देखिए ईरान में जो अटैक हुआ है, एक तेहरान में जो देखिए ये धुएं का गुब्बार दिख रहा है आपको, और मिडी इससे पहले ही तैनात कर लिया है इन लोगों ने अपने सशस्त्र फाइटर प्लेन को, अमेरिका ने। आप देखेंगे तो करीब 2 धड़ों में पूरा विश्व बंटता जा रहा है, धीरे धीरे 2 धड़ों में बंटता जा रहा है। और अब इस वार का शायद फाइनल यही होगा कि ये न्यूक्लियर वार में कन्वर्ट होने वाला है, क्योंकि अगर न्यूक्लियर वार में कन्वर्ट होता है तो शायद ये आने वाला समय दोनों के लिए नहीं, पूरे विश्व के लिए बहुत ही भयानक होगा। कुछ अगर आप देखें तो शायद यूएनओ की कोई मतलब ही नहीं रह जाता, ऐसे युद्ध हो रहे हैं, यूएनओ कुछ कर ही नहीं पा रहा है। यूएनओ को इंटरफियर करना चाहिए, इतने वीटो आपके परमानेंट मेंबर है, या तो परमानेंट मेंबर बढ़ाइए ताकि सही तरीके से यूएनओ काम करे, और यूएनओ सही तरीके से काम नहीं कर पा रहा है। अभी आप देखें आईएईए के चीफ ने कहा है कि वहाँ पे कुछ रेडिएशन हो रहा है ईरान में, और ईरान के पास अभी भी करीब 1800 बैलिस्टिक मिसाइलें बची हुई हैं, और ईरान के पास ड्रोन भी है मिसाइल क्षमता पर। इजराइल का अनुमान है कि 1800 मिसाइलें बची हुई हैं, लेकिन लग रहा है कि नहीं, अभी ईरान के इस्फहान में आईडीएफ का अटैक हुआ है। देखिए वहाँ से भी धुएं का गुब्बार निकल रहा है, और 1 घंटे से बमबारी चल रही है ईरान में, और शायद आज 500, मैंने आपसे कहा था कि 500 मिसाइलों से अटैक करेगा। तो सबसे बड़ा ये है कि जो इजराइल के प्रधानमंत्री हैं बेंजामिन नेतन्याहू, और वहाँ के राष्ट्रपति ने उन्होंने धमकी दे दिया है कि जो यमन में हुआ था हिजबुल्लाह के साथ जो पेजर ब्लास्ट, उससे भी शायद बड़ा कुछ करने वाले हैं वो लोग। तो अब लग रहा है कि मिडिल ईस्ट में महायुद्ध का शुरुआत हो रही है। तो सभी देशों को चाहिए कि किसी भी तरीके से युद्ध को रोका जाए, क्योंकि युद्ध किसी भी चीज़ का समाधान नहीं है, ये बातचीत करके समाप्त किया जा सकता है। और ये एक तरीके से हम ये नहीं कहना चाहेंगे, सभी लोग कह रहे हैं कि अमेरिका की दादागिरी है, हर जगह वो अपनी दादागिरी दिखाता है और लास्ट में वो छोड़ के भाग जाता है। जैसे अफ़गानिस्तान में हुआ, यूक्रेन में भी चल रहा है, और अभी ईरान में हो रहा है। तो अब हम देख रहे हैं कि ये क्या होने वाला है, कि क्या होगा। जो ईरान के मिसाइल लॉन्चर्स हैं उनको इजराइल निशाना बना रहा है ताकि उनके यहाँ मिसाइल अटैक ना हो सके, और पश्चिमी ईरान में इजराइल ने भीषण बमबारी किया है। जो मिसाइल लॉन्चर साइट हैं उन पर भी बमबारी किया है, काफ़ी मिसाइल लॉन्चर को बम ब्लास्ट उड़ा दी, जो गाइडेड बम से हमला कर रहे हैं। और अब ये लग रहा है कि शायद ये युद्ध रुकेगा नहीं, युद्ध का अब ये आखिरी अंत ये होगा युद्ध का, कि ये सभी लोग विश्व युद्ध की तरफ, न्यूक्लियर वार की तरफ बढ़ रहे हैं। तो ईरान भी अटैक कर रहा है इजराइल पे, इजराइल भी ईरान पे अटैक कर रहा है, और जान बचानी है तो तेल अवीव हाइफा छोड़ें इजरायली। अब जैसे उन्होंने कहा, नेतन्याहू ने कहा कि आप लोग सभी लोग तेहरान छोड़ के भाग जाएं, वैसे ही अब मुसावी कह रहे हैं कि आप लोग हाइफा तेल अवीव छोड़ के यहाँ से चले जाएं। और अब इजराइल ईरान में आर पार की जंग होगी। अभी तो ये कुछ नहीं था, और मैंने भी आप लोगों को पहले भी बताया कि 500 मिसाइलों से अटैक करेगा यार, और तेल अवीव में जो 23 ठिकाने चिन्हित किया है कि इन 23 ठिकानों पे अटैक करेगा। तो शायद F-16 और F-35 को ईरान ने आज गिरा दिया है, और ईरान के तबरीज बेस मिसाइल बेस पर भी अटैक किया गया है, और फाइटर जेट से हमला हो रहा है। तो देखिए उनको सब कुछ पता है कि कहाँ वो खमैनी छिपे हैं, कहाँ कौन छिपा है। और आप देखिए कि मैक्सिमम उनके जो कमांडर है मार दिए गए, मैक्सिमम साइंटिस्ट मारे हैं। लेकिन ये है कि इससे पूरा अंत नहीं होता। तो प्लीज़ आप लोग हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि हम आप तक सारी चीज़ पहुंचा सकें, सारी खबरें।